सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर के वचन में से, परमेश्वर के अनुग्रह से बोलने का मौका मिला। प्रभु, ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो बोलने की हिम्मत और ताकत देता है। बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हम ऐसा नहीं कर सकते। यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम है, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ है। बीमारी आती है, पैसे की तंगी रहती है, घर भी नहीं है, और किराए का यदि घर है, और ऐसे तरह तरह की जो दिक्कतें हैं, नौकरी नहीं है, शादी नहीं होती, या फिर पैसे के लिए तंगी हो, ये क्या है? ये सारी कंडीशन प्रमोशन के लिए है। हमारी आत्मिक प्रमोशन होती है इससे। ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है कि कभी किसी तरह की दिक्कत, कभी किसी तरह की दिक्कत, कभी किसी तरह की दिक्कत। क्यों है ये प्रमोशन टाइम है। यदि हम इसमें बुड़बड़ाएंगे तो क्या होगा? प्रमोशन टाइम रुक जाएगा। परमेश्वर जो है प्रमोट करता है। इन्हीं के जरिए हमारे अंदर क्या आता है? निखार। ये परख होती है। परमेश्वर परखता है। एक जगह क्या लिखा है? रोमियो 8:28 में क्या लिखा है? मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि सारी बातें में क्या आ गया? बीमारी है, पैसे की तंगी है, घर नहीं है, कोई एक्सीडेंट हो गया, या चंगाई नहीं मिल रही, तो क्या है ये सब बातें मिलकर हमारे लिए क्या करती हैं? भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। ठीक है। परख के कुछ वचन है, हम लोग कैसे परखे जाते हैं। उससे पहले मैं रोमियो 8:15 से लेकर 17 तक भी आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। दासत्व यानी दासत्व क्या है? दासत्व यानी कि दास होने की आत्मा नहीं मिली। हम किसी के गुलाम नहीं है, हमें आज़ादी की आत्मा मिली है। हम लोग क्या है? आज़ाद हैं, किसी बंधन में नहीं है, किसी शैतानी बंधन में नहीं है, संसारिक बंधन में नहीं है। तो क्या है? हमें किसी तरह की दासत्व की आत्मा नहीं मिली, बल्कि आज़ादी की आत्मा मिली है कि फिर भयभीत हों। यदि जिसके अंदर दासत्व की आत्मा रहती है तो वो भयभीत रहते हैं, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है। ले पालकपन की आत्मा, जिससे हे अब्बा, हम क्या कहते हैं? हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हमारा पिता है। ये सौभाग्य हमें कब मिला? यीशु मसीह के आने के बाद ही हमें सौभाग्य मिला पिता कहने का। उससे पहले अब्राहम, इसहाक, दाऊद को ये सौभाग्य नहीं मिला था। इसके बाद यीशु मसीह जब संसार में आए तो हमें परमेश्वर को अब्बा और पिता कहने का मौका मिला। ठीक है। यहाँ पर हमें क्या है? क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर क्या देता है? गवाही देता है। क्या? कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हम क्या हैं? परमेश्वर की संतान। और यदि संतान है तो क्या होंगे? वारिस भी।
वारिस, वारिस यहाँ पर शब्द वारिस आया। वारिस क्या कौन होता है? जिस पर पिता की संपत्ति पर क्या होता है? हक होता है। अब पिता का क्या है? ये सब कुछ तो पिता का ही है संसार में। उस पर हक किसका हो गया? पुत्र का। तो हम क्या है? संतान। तो हम वारिस भी होंगे, वर्ण परमेश्वर के वारिस। हम लोग क्या है? परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, यानी मसीह के साथ साथ। मसीह जो कुछ मसीह का है वो हमारा है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए, हम क्या, जैसे यीशु मसीह ने दुख उठाया, हमें भी ये सब दुख उठाने होंगे। देखा ना कैलवरी पे, गोलगुत्ता नामक स्थान पर कैसे उसके साथ व्यवहार किया गया। इतना दुख हम लोगों को भी सहना पड़ेगा, ठीक है? तभी हम उसके संगी वारिस कहलाएंगे। तो उसके साथ दुख उठाएं और उसके साथ महिमा भी पाएं, तभी हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर का महिमा मिलेगा। ये जैसे यीशु मसीह को महिमा मिली। मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ वचन आप लोगों को बताऊंगा जो हमारी परख के लिए होते हैं। लोग परख के टाइम में क्या करने लगते हैं? बुड़बड़ाने लग जाते हैं, कुड़कड़ाने लग जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि जो ये टाइम है परख का, उनके लिए सौभाग्य की बात है। इससे क्या होता है? परख से क्या होता है? निखार आता है। हम गलातियों 4 का 1 और 2 पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। यहाँ पर क्या है? जब तक हम बच्चे बने रहेंगे, सियाने नहीं होंगे, तो क्या होगा? हमें पिता की वस्तुओं पर हक नहीं होता। जब हम बड़े हो जाते हैं और बातों को समझने लग जाते हैं, तो सब पर हक हमारा। इसलिए हमें बच्चे नहीं बने रहना। यदि बच्चे बने रहोगे तो संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहेंगे। एक जगह और यदि हम देख लिए परमेश्वर के वचन में से, यिर्मयाह 20 का 12 में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तो उनसे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। यहाँ पर क्या लिखा है? हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले। कौन है धर्मियों का परखने वाला? परमेश्वर ही है। यहाँ पर साफ लिखा है कि हे सेनाओं के यहोवा और धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा। किन से? जो हमारे बैरी हैं, उनसे परमेश्वर क्या लेगा? बदला लेगा। उसे मैं देखूं। हम क्या उस बदले को देखेंगे? क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया। हम सबका मुकदमा किसके हाथ में रहता? परमेश्वर के हाथ में। जब परमेश्वर ही हमारी अगुवाई करेगा, परमेश्वर ही हमारा जो केस लड़ेगा, तो हम क्या हार सकते हैं? नहीं हार सकते ना। इसलिए तो हमारा परखने वाला हमारा परमेश्वर है, ठीक है? एक जगह और यदि हम देख लें, मत्ती 4 का 1 और 2 वचन में, यहाँ पर परीक्षा शैतान लेता है। क्यों? शैतान भी किसके अधीनता में रहता है? परमेश्वर की। परमेश्वर ने उसको परमिशन दे रखा है कि वो धर्मियों को परख सकता है। यहाँ पर ये लिखा है, देखो मत्ती 4 का 1 और 2। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। इब्लिस यानी शैतान यहाँ पर यीशु मसीह की भी परीक्षा ले गई। जब यीशु मसीह की परीक्षा ले गई तो हमारी भी ले जाएगी। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, और वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। यहाँ पर क्या
बता रहे हैं कि जो है परीक्षा लेने का अधिकार परमेश्वर ने किसको दे रखा है? शैतान को, परखने के लिए। परख ले भाई मेरे बच्चों को, कि जब हम परख में सफल होते हैं तो परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपनी कृपा से बढ़ता है। एक जगह और यदि हम देख लें, पहला पत्रस 1:7 में यहाँ पर लिखा है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। और यह इसलिए है, किस लिए है? यह तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, हमारा जो विश्वास है परखा जाएगा। किस लिए? और विश्वास है क्या? जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बढ़कर है और बहुमूल्य है। हमारा विश्वास जो आग में ताया हुआ सोना होता ना, उससे भी कहीं ज़्यादा बहुमूल्य है। किस लिए है वो? किस लिए हमारा परखा हुआ विश्वास है? ताकि यीशु मसीह के प्रकट होने पर क्या हो? यीशु मसीह जिस समय प्रकट होगा तो वह प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। हाँ, किस लिए होगा? जब हमारा परखा हुआ विश्वास होगा, जब यीशु मसीह प्रकट होगा, जब यीशु मसीह जी आएंगे, तो क्या होगा? हमारा जो है वो परखा हुआ विश्वास प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। पहला पत्रस 4:12 और 13 में भी हम हमारी परख के बारे में देख लेंगे कि हमारी परख 12 और 13 में किस तरह से है। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। यहाँ पर यही तो लिखा है, जो दुख रूपी अग्नि, हमारे चारों तरफ जो दुख है, क्लेश है, कष्ट है, पीड़ा है, बीमारी है, किस लिए है ये दुख रूपी अग्नि? तुम्हारे परखने के लिए। हमारी किस लिए है ये? परखने के लिए। जो परख में सफल हो गया तो क्या होगा? अनंत महिमा के समय जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो क्या होगा? उस समय आनंद का विषय होगा। इतने अचंभा न करो, क्योंकि अनोखी बात नहीं है जो तुम पर हो रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं, हमारे पर ऊपर जो यीशु मसीह के कारण दुख आते हैं, क्लेश आते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हमें नहीं चाहते, रिश्तेदार भी हमें छोड़ के चले जाते हैं। और किस कारण है ये? मसीह के दुखों में सहभागी जब हम होते हैं तो आनंद करना है। फिर भी हमें चाहे छोड़ दे, चाहे चोट लगी हो, चाहे पैसे की तंगी है, क्या करना है? आनंद करना है, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। जिस समय यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा? हम आनंदित और मगन होंगे। इस तरह से हमारी क्या होती है? परख। दुख और कष्ट और क्लेशों के जरिए ही हमारी परख होती है, पर अचंभा नहीं करना है, क्योंकि ये सब क्या होगा? आनंद का विषय है। जिस समय यीशु मसीह प्रकट होंगे तो हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करेगा। सभी को जय मसीह की।